इंडिया हमसे बहुत आगे है, ठीक है। उस हवाले से इनको वो करना चाहिए। अभी जंग वाला जो माहौल है वो दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि आज की जो जंग है मैं वही समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से आपने आगे जाना तो आप कामयाब है कि भय मुक्त अब गुंडों का शासन नहीं चलेगा। अगर कोई भी गुंडा हो, किसी भी जाति धर्म या जात का हो, उसको मिट्टी में मिल जाना ही चाहिए। असली जनता जो है वो उनके साथ है। कुछ विपक्षी लोग केवल वोट पाने के लिए, जैसे ओवैसी भी बोल रहा है कि अपने से हाँ अब वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। और जैसा मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ है ना, अभी तक मुख्यमंत्री मेरी याद में तो आया नहीं। ऐसी तैसी मार दी, गुंडागर्दी की, जहाँ थी वहीं घुसेड़ दी। खुली बिंदास घूमे लड़के, पहले माँ बहने जाया करनी थी, कोई यहाँ खड़ा कोई वहाँ खड़ा, ऐसा हुआ कभी? फिर क्या चाहिए लोगों को? अब वो अपनी बहन बेटी को स्कूल छोड़ने जाएगा या काम पे जाएगा? अब देखो बिंदास जाती है। हम तो अपने इस जीवन को बहुत ही धन्य मानते हैं और विशेष रूप से हमारे क्षेत्र की अलवर की जनता को हम धन्यवाद आभार करते हैं, उनका वंदन करते हैं कि आज उन्हीं के कारण और उन्हीं के एक प्रतिनिधि के रूप में आज इस ऐतिहासिक क्षण के हम साक्षी बने हैं। देखिए, सांसद तो पहले भी बने हैं, आगे भविष्य में भी बनेंगे लोग, लेकिन इस समय का साक्षी बनना ये बहुत ही मतलब कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी एक बात है और इतना बड़ा विषय है और एक इतिहास में दर्ज होने वाला एक तरह से हम इस समय को, वर्तमान समय को हम उसमें सम्मिलित हो पा रहे हैं। और इस छोटे से जीवन के अंदर हमारे अलवर की क्षेत्र की जनता ने इतना उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आज हमने इस स्थान में इस लोकतंत्र के मंदिर के भव्य शुभारंभ को देखा है। हमारे पुराने लोकसभा भवन के अंदर हमने राम मंदिर के निर्माण के उस संस्था के गठन के ट्रस्ट के समय पर उसके बिल को पास किया और आज नए भवन में प्रवेश कर इस नए भवन के माध्यम से चलते हुए आने वाले समय पर राम मंदिर का निर्माण का उद्घाटन होगा। मैं मानता हूं कि पुराने भवन में भूमि पूजन और नए भवन में उद्घाटन, और इन सभी विषयों का, इन सभी इतने बड़े उपलब्धियों का जो आज हम साक्षात रूप में उसके जो एक साक्षी बन रहे हैं, उसमें सम्मिलित होकर ये वास्तव में बहुत ही अद्भुत क्षण है और भगवान बहुत ही गौरवान्वित करने वाला है। हम आए जिसमें बीजेपी 3 में फिर आ गई, वो भी बम्पर जीत के साथ, मतलब आसपास और दूसरी कोई पार्टी टिकी नहीं। कह रहे हैं कि 24 में मोदी को हटाना था और उससे पहले ये क्या हो रहा? अब आपको क्या लग रहा? नहीं, अब लोगों की गलती है यार, थोड़ी महंगाई का हिसाब को देखते हुए काम करना चाहिए, मेरी राय तो यह है। महंगाई तो चली नहीं फिर कुछ। हाँ, महंगाई तो कि घोटाला हो गया क्या? ईवीएम में घोटाला तो नहीं लग रहा कहीं? वो तो मैं पता नहीं, मैं अनपढ़ हूँ जी। तो बाकी है भाई, अच्छा वो है जो ना काम बढ़िया करता हो। तो कौन है अच्छा, कौन करे बढ़िया? मोदी कैसे करते हैं काम? मोदी भी बढ़िया करे वैसे तो। क्या बढ़िया करते हैं भाई? जैसा गाँव पर महंगाई का हिसाब, महंगाई को घटनी चाहते गरीब लोग कह रहे हैं मुसलमान तो मोदी से चिढ़ता है, नहीं, मुसलमानों को तो मोदी सताता है। नहीं, सही है वो तो, सही है वो तो, कोई दिक्कत नहीं उससे, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। दिल की बात बताओ, आपने अखिलेश यादव को वोट दिया था यूपी में और उससे पहले राहुल गांधी को। पहले राहुल गांधी को कहाँ दिया था? राहुल गांधी कहाँ दिया था हमने तो वैसे दिया था इसे मोदी सरकार को। हाँ, क्यों दिया था? यूँ दिया था, मैं भाई घटागा कुछ महंगाई और घटी नहीं पड़ेगी सॉरी। क्या करोगे फिर? भाई क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना, राहुल गांधी के साथ कि मोदी के साथ? वो देखेंगे जो मौका का लगेगा, मौका का। पक्का बताओ, अब देखना दाखना थोड़ी है, होलिया काम तो। देखेंगे मोदी के साथ ही रहेंगे, और क्या करें, जब महंगाई नहीं घटा तब घटाएगा शर्म करके। His popular statements at home, वो खास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है और वो कहते हैं जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है, तो सिंध क्या चीज़ है? पाकिस्तान की जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस की, मुमताज़ ज़हरा बलोच साहबा, उन्होंने कहा है जी कि हम ये बड़े हाईली इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है चीफ मिनिस्टर जो यूपी के हैं। और जारी बात है जो डिस्पेंसेशन है वो जो उसके बड़े वो फॉलोअर हैं, लेकिन कोई ऐसी बात उन्होंने जो है ना फॉरेन ऑफिस ने नहीं की जिसमें वो कोई एक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स है। बट ठीक है यार, उसने कर दिया, चलो दे दो यार। ये वो जी इंडिया जो है जी वो अखंड भारत और वो चीज़ों को देख रहा है, ये प्रोवोकेटिव रिमार्क्स है एंड ऑल दैट।
और ये चीज़ें उनकी जी इंडिया की हेजेमोनिक एंड एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच है, और इंडियन लीडर्स जो है, दिस इज़ व्हाट द पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस है। मैं इसको पहले भी कुछ दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ, और वो ये है कि व्हेन अ पॉलिटिशियंस इन न्यू दिल्ली और यूपी और इन गुजरात और इन हैदराबाद or somewhere in speaks, it's a job of a Pakistani politician to respond to it. लेकिन पाकिस्तानी पॉलिटिशियन क्यों जवाब नहीं देते, आपको पता है इस चीज़ का? पाकिस्तानी पॉलिटिशियन इसलिए जवाब नहीं देते, वो कहते हैं साडा मसला ही नहीं है, तो फौज का मसला है यार। फौज जो क्या नाम है उनका, राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जो पाकिस्तान वाला कश्मीर लेने में मसला ही कोई नहीं है, वो तो कहते हैं वो तो हमारा है, और वो कहते हैं जनाब कि आप तो कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, हम तो जुल्म ही नहीं कर रहे। अच्छा, अब ये एक नेशनल, एक ये इन्होंने 2000 ये जून में बात की थी राजनाथ सिंह साहब ने, और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो ख़तरे में एंड ऑल दैट, और ये चीज़ें जो हैं ये मैं समझता हूँ। अच्छा, इसको छोड़ें, एंड देन अमित शाह साहब, अमित शाह आपको पता है इज़ अ कोर, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना, वो है एक शख्स है, इज़ एवरीथिंग इन द बीजेपी। प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोवल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं, ही इज़ द फेस ऑफ देम, इंटरनेशनल फेस है उनका,